अच्छा, कितने लोग ऑनलाइन है? 16। कुछ अभी ऑफलाइन हो गए हैं, पहले तो 19 तक था। अभी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने जो क्लास में एग्जांपल्स देखी थी और मैंने वो डिस्कस किया था कि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो आप लोगों की कोई कुछ याद है? बोर्ड पे डिस्कस हुई थी। हेलो। जी मैम। मैंने कहा कि जो क्लास में एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी वो कुछ याद है? उस दिन हम क्लास में नहीं थे मैम। अच्छा जी। बाकी जो थे। फ्रॉम सना वो तो जायद। कोई भी जवाब नहीं दे रहा। ये जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे या ऑनलाइन? पता नहीं, सिर्फ ये मीटिंग ज्वाइन की है और कुछ बोल नहीं रहे। म्यूट किया है अपने स्पीकर को, माइक को। ये फर्स्ट मैम मैं नहीं आई थी। ये कौन है? सना बीबी। जी मैम। हम्म। नो वर्कप्लेस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, इसके बहुत हुए हैं एक तो। अच्छा, ओके। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम। अभी क्या ओपन है? वर्ड का जो मैंने ओपन किया हुआ है, ये नजर आ हाँ। रहा यस मैम। यस मैम सही है। है? अच्छा। ठीक है, आप लोग अपना जो है ना जरा म्यूट कर दें। ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जो है वो लिखने लगी हूँ, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी। यहाँ पे हमने लिखा इंट मेन। ठीक है। उसके बाद इंट मेन के बाद उल्टी जो है वो डाल दी, स्मॉल ब्रैकेट्स, और फिर स्टार्ट विद करली ब्रैकेट, जो कि वो भी हमने अ, ये भी उल्टी ही है, जो कि यूजुअली ये तो नहीं होती ना। ठीक है। इसमें मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड और सेमी कॉलन। ठीक है। फिर लिखा और इंट और कॉमा x कॉमा y कॉमा z, देन कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है। फिर हम लिखते हैं प्रिंट एफ और स्टार्ट विद द स्मॉल ब्रैकेट, और इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स, और इन्वर्टेड कॉमर्स में एक एक्सप्रेशन है सम। ठीक है। परसेंट डी। अच्छा जी। सम परसेंट डी और फिर परसेंट डी, अगेन परसेंट डी। अच्छा, और फिर है एक्स, और फिर क्लोज करते हैं इसको, और इसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा खुला कर देते हैं इस तरह से। ठीक है। अच्छा, ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस मैम। जी मैम। इसको ये कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, अब अगर आपको इस तरह का एक कोड का एक्सप्रेशन आता है,
और इसमें कहा जाता है कि जी ये आपको एग्जांपल गिवन होती है और यहाँ लिखा हुआ होता है कि राइट टोटल काउंट, टोटल टोकन काउंट फॉर फॉलोइंग expression VRT their with respect to their types। ठीक है, ये इस तरह का सवाल आता है जी पेपर में और ये एक्सप्रेशन गिवन होता है। तो अब जो है जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखी है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं जो लोग लास्ट क्लास में भी थे, बिलाल फजल भी ऑनलाइन है। जी बिलाल, बिलाल आपको आवाज आ रही है? ये जी ऑन मैम, आ रही जी। है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको दिखाई दे रहा है जी? जी मैम। अच्छा, आप ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द टोटल टोकन काउंट फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइप्स, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं? टोटल काउंट हमें बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइप? फिलहाल तो नहीं मैम। जी मैम, बता सकती हूँ। इमरान, जी इमरान। ये फर्स्ट लाइन में टोटल टोकन 4 है। अच्छा, हम अगर इसको कहाँ से मैं स्टार्ट करूं, आप मुझे बता दें, मैं वहां लिखती जाऊंगी, ठीक है? एक टोकन है और मेन भी एक टोकन है। इंट एक टोकन है, मेन 2 टोकन है, और आगे आगे तो पेरेंथेसिस भी अलग अलग काउंट होती है। अलग अलग काउंट होती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं, सॉरी, ये डॉट हटा के यहाँ पे एक ये सॉरी, मैं बल्कि इसको कमेंट में लिख लेती हूँ। इस लाइन तक हमारे पास कितने टोकन है? एक हो गया ये इंट 1, ठीक है। मेन जो है इसको हम यूं शो कर लेते हैं, ठीक है, या यूं ही ठीक है। इंटीजर है, एक टोकन मेन है और एक है पैरेंथेसिस वाला। यहाँ तक कितने हो गए? एक, दो, और ये वाला यानी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस, तो कितने हो गए? दो ये हो गए, तीन, और ये यहाँ तक 4 टोकन्स। ठीक है जी, फर्स्ट लाइन में हमारे पास 4 टोकन है और उसके बाद फिर एक है दे जी सेकंड लाइन में एक है। इस लाइन में हमारे पास एक टोकन है और फिर हम इस लाइन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ ये पे हमारे 6 टोकन है। साबिर, आईफोन। जी साबिर, आवाज आ रही है आपको? साबिर, हेलो। यस मैम। जी, यस मैम, आ रही है आवाज। अच्छा, इस लाइन में कितने टोकन्स हैं? इसमें 6। किस तरह से? एक एक्स है, एक इज इक्वल टू, एक ठीक हो वाई गया, है, एक 6 प्लस टोकन्स, ऑपरेटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसको नेक्स्ट है जी, सना बीबी। सना बीबी ऑनलाइन। जी मैम। सना, इस लाइन में एक, दो, टोकन्स काउंट करें कितने हैं? तीन, तीन, चार, मैम सब टोकन है। कितने? 7, 7। किस तरह से? इंट अलग है मैम, जो कामा है अलग है, एक्स हम्म, अलग है, वाई ठीक अलग है। है, इसके दरमियान जो कामा है। हम्म, तो ये हैं 7 टोकन्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो लास्ट क्लास में थे, इमरान, इमरान आप थे लास्ट क्लास में? जी मैम थी। ठीक है, फिर आप तो ये वाली लाइन इसमें बता दें कि कितने टोकन्स हैं। इसमें अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, आ, ये लिखा हुआ है जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब बताएं कि इसमें कितने टोकन्स हैं? इसमें 4 टोकन है। 4 टोकन्स हैं, किस तरह? ये प्रिंट एक सेकेंड,
अच्छा अब जी देखें, आप काउंट करें। इसमें एक प्रिंटफ है ठीक है, एक प्रिंट एफ हो गया, जो कामों में आते हैं, ये टोटली एक काउंट होती है इसमें, एक ये काउंट होता वो है। ठीक है, तो आपने पैरेंथेसिस को काउंट नहीं किया, स्टार्ट। पैरेंथेसिस भी काउंट, हाँ, एक वो टोकन भी प्रिंट काउंट एफ होता है। वाला, और फिर तीन जो है, तीन। पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है एक वो वाला, यानी और फिर लेफ्ट सेमीकोलन। पैरेंथेसिस एक दो, और इन्वर्टेड कॉमास वाला जो वर्ड है वो तीन, और फिर ये वाला कॉमा चार, और एक्स पांच, और फिर राइट पैरेंथेसिस छः, और सेमीकोलन सात। 7 टोकन्स, ऐसा ही है। जी मैम। अच्छा, अब जो लोग उस दिन नहीं आए थे वो देख लें, सना बीबी और ऑल उमर वाहिद। जब आपके पास ये एक्सप्रेशन होगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी वर्ड लिखा होगा वो एज अ सिंगल टोकन कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया, सिंगल टोकन कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे 7 टोकन लिए, एक प्रिंट एफ 1, ठीक है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, लेफ्ट पैरेंथेसिस 2, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स जहां तक लिखा हुआ है ये वर्ड, ये 3, और फिर ये कॉमा 4, और एक्स 5, फिर राइट पैरेंथेसिस 6, और सेमी कॉलन 7। तो ये टोटल हमारे पास ये इस लाइन के 7 टोकन्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल काउंट क्या लिखें सना बीबी, टोटल टोकन काउंट। सना आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। कितने हो गए टोटल टोकन्स? मैथ्स नहीं आता। 7 + 7 28। 14, 14 और 28 मैम। 28। 25 है, 25। 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25। 25। तो ये हमारे पास टोटल टोकन काउंट आया 25। जो चीज़ हमने यहाँ पे सीखी वो ये थी कि देखें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उनका एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन लेक्सिकल एनालाइजर का अगेन हमने कहा कि ये काम नहीं है कि वो इन चीज़ों को सिंटेक्स को आइडेंटिफाई करेगा, उसका काम सिर्फ और सिर्फ लेक्सीम्स को, यानी कि ये जो इनको लेक्सीम बोलते हैं, ये इंटीजर मेन जो भी ये देख रहा है, लेक्सीम्स को वो क्या करेगा, सेट ऑफ स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स को टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, उसने जस्ट टोटल काउंट करना है। ठीक है, और जिन चीज़ों को इग्नोर करेगा वो कौन से होंगे, स्पेसेस इग्नोर की उसने, जैसे यहाँ पे आपने इंटीजर के बाद स्पेस को इग्नोर कर दिया, अगर कोई कमेंट है तो उसको भी इग्नोर करेगा। अच्छा, और हमने लास्ट क्लास में एक और चीज़ डिस्कस की थी, वो ये था कि फॉर एग्जांपल, ये तो हमारे पास हो गई एक एग्जांपल इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं एग्जांपल 2 पे। ये एग्जांपल 1 है और ये एग्जांपल 2 है। अच्छा, एग्जाम्पल 2 कुछ इस तरह की है कि हम इस चीज को समझेंगे कि आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है स्मॉल ए प्लस प्लस, ठीक है, या ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस स्मॉल बी, और फिर लिखा हुआ है जी प्लस प्लस और माइनस माइनस, और फिर माइनस प्लस, और फिर अगेन प्लस प्लस, एंड प्लस इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है। इसको हम बेशक यहाँ से हटा दे, थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लेते हैं। अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन आता है जिसमें ये नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो है, अच्छा इस एग्जांपल का एक पार्ट रह गया, यहाँ पे हमने कहा राइट टोटल टोकन काउंट फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल काउंट तो लिखा बट उनकी टाइप्स नहीं लिखी। ठीक है, तो टाइप्स का हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि सबसे पहले तो हम जी यहाँ पे हम लिखते हैं इंट, ठीक है, सना बीबी
सना, जी मैम। सना, इसका क्या टाइप लिखें? ये इंटीजर, ये किस में आएगा? ये हमारे पास क्या है? ये हमने मैम डिस्कस। मैं अच्छा। एक मिनट। अच्छा, कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए और हमने आइडेंटिफायर्स डिस्कस किए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिफायर। ये टोकन होगा। बच्चे ये कीवर्ड है टोकन है, ये कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड। एंड अब कीवर्ड्स में यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कीवर्ड में क्या चीज आती है। कीवर्ड्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी हमारे पास? इंट, ठीक है, फ्लोट, करेक्टर, ठीक है, स्ट्रिंग, कॉमा, मेन, ठीक है। ये सारे जो हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, स्कैन एफ, ये सब क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होते हैं जी? ये जो सब एक्स है। आइडेंटिफायर वो होते हैं जो प्रोग्रामर एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करता है। उसमें डिक्लेयर करता एक्स, है। वाई, जेड, वाई अप टू जेड। सो ऑन, ठीक है, ए, बी, सी, ठीक है, ये सब क्या है? आइडेंटिफायर्स हैं। और फिर इसके अलावा ऑपरेटर। ऑपरेटर्स ऑपरेटर होते हैं। इसमें प्लस इज इक्वल टू। बिल्कुल, इसमें हमारे पास प्लस, कॉमा, इस तरह से मैं कॉमा इसको लिख रही हूँ। प्लस इज इक्वल्स टू हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, इसी तरह डिवीजन का एक साइन होता है जो, या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये सारे क्या है हमारे पास? ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा सेपरेटर्स होते हैं। सेपरेटर्स क्या हैं? जो कि इन लाइंस को सेपरेट करते हैं, वो सेपरेट उनमें करते हैं। कॉमा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेमी कॉलन आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं, ठीक है। ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ सकता है, ये सारे सेपरेटर्स में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास, हमने कहा कि कांस्टेंट लिटरल्स होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लिटरल्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आप स्टार्ट में डिफाइन कर देते हैं कोई कांस्टेंट नंबर, 20 है या 100 है, ये अक्सर आप जैसे साइज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नंबर्स होते हैं। नंबर्स में भी क्या रेंज होती है? अप टू 0 टू, जितने भी नंबर्स आ जाए ना, ठीक है, 0 to 9, जो भी आप नंबर जनरेट कर लें। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बुलियन लिटरल्स होते हैं। बुलियन लिटरल्स बुलियन लिटरल्स में क्या आता है? ट्रू, फॉल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये हैं टोकन की क्या कहलाती हैं? टाइप, ठीक है। तो सना, सना बीबी, जी मैम। अब आप मुझे बताएंगे कि इन टाइप मैंने देखनी है, इन ये जो 4 टोकन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये हमने काउंट किए हैं 4 टोकन्स, ये किस टाइप में आते हैं? ये कांस्टेंट लेटर्स में आते हैं ना मैम। नहीं, इंटीजर, इंटीजर को मैं क्या लिखूं? इंटीजर किस से बिलोंग करता है? ये जो मैंने यहाँ पे टाइप्स लिखी हैं, ये कीवर्ड है। ये क्या कीवर्ड। है? ये है कीवर्ड। कीवर्ड, गुड। अच्छा, इसके बाद क्या है मेरे पास? मेन, ठीक है। ये भी कीवर्ड में आता है। तो हम इसको मेन लिख देते हैं कॉमा लगा के, तो ये भी कीवर्ड में आता है। और ये जो है हमारे पास ब्रैकेट्स, अगर हम इसको ये लिख लें, आइडेंटिफायर्स, अब हम एक तो हमने कीवर्ड्स का लिख दिया, ठीक है। तो हम इसी तरह की जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, ग्रुपिंग इसकी, कंट्रोल वी, और इसमें आइडेंटिफायर्स बताएं जी कौन से हैं? साबिर, आइडेंटिफायर एक्स है। आइडेंटिफायर हमारे पास क्या है जी? एक्स है, एक्स। और वाई है। कॉमा, वाई है, और जेड है। जेड है, ठीक हो गया। आइडेंटिफायर हमारे पास एक्स, वाई और जेड है, और ये सम नहीं है? सम,
सम भी तो उसी ने डिफाइन किया ना, प्रोग्रामर ने खुद। हाँ यस मैम, सम भी ठीक है। है। अच्छा, इस चीज को आपने देख लेना है कि ये जो साइंस होते हैं, जैसे परसेंट डी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, परसेंट डी, ये एज अ कीवर्ड में आता है या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है। आई होप ये कीवर्ड्स में ही आएगा क्योंकि उसकी लैंग्वेज डिफाइंड है। अच्छा, यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर कर लिए। ये हमारे पास इंटीजर मेन, ये कीवर्ड्स आ गए। और कोई कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं सना बीबी? जी मैम। कौन सा है और कीवर्ड? कीवर्ड जी। फ्लोट, चेयर, स्ट्रिंग, मेन, प्रिंट, ये प्रिंट, सारे कीवर्ड है ना मैम। प्रिंट एफ, फ्रंट, प्रिंट एफ, यस ये मैम, जो है प्रिंट एफ। कीवर्ड है। तो जस्ट यही है कीवर्ड यहाँ पे। इंटीजर मेन तो हम लिख चुके हैं, प्रिंट एफ है, ठीक है, ये कीवर्ड है, ठीक है। और आई थिंक सो ये परसेंट डी भी, इसको आपने चेक कर लेना है, ये भी कीवर्ड में आता है। अच्छा, कीवर्ड्स भी लिख लिए, आइडेंटिफायर्स भी लिख लिए, ठीक है। अब हम सना बीबी, और क्या रहता है जो हम इसकी टाइप्स लिख सकते हैं? और कौन से टोकन्स हैं जिनकी टाइप्स लिखना बाकी है? बूलियन। जी, अरशद, मैम अरशद, आप अरशद आपने अभी ज्वाइन किए? यस मैम। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या कौन से हैं इसमें ऑपरेटर्स? प्लस माइनस, प्लस इज इक्वल टू माइनस, नहीं, इस स्टेरिक। एग्जाम्पल में ठीक है, ठीक बता रहा है। हाँ, वो बता रहा है कि ऑपरेटर्स ये होते हैं। तो हम इस एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? प्लस, ठीक है, तो ये हमने इसको इज इक्वल टू बी है मैम। इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है। स्टेरिक। स्टेरिक तो यहाँ पे मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ऑपरेटर्स बहरहाल यहाँ पे प्लस है, प्लस ही ऑपरेटर है, प्लस, यस ठीक है। यस यस मैम। कीवर्ड भी हो गया, आइडेंटिफाइड भी हो गया, ऑपरेटर भी हो गया, और क्या चीज रहती है? नंबर्स तो नहीं है, और स्पेशल कैरेक्टर में। अच्छा, हम इसको, हमारे पास और क्या है? सेपरेटर्स की अगर हम बात करें, सेपरेटर्स, तो सना, सना सेपरेटर्स कौन से सेपरेटर्स हैं? भी होता, भी है मैम। सेपरेटर कहाँ कहाँ है? नंबर ऑफ सेपरेटर्स कौन कौन से? कॉमास। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी है, इन्वर्टेड कॉमा भी है ना? हाँ ये, वो भी है। ठीक है, यस सर। इन्वर्टेड कॉमा। सर, सर नहीं है, मैडम, ठीक है। ये हमारे पास तीन सेपरेटर्स हैं, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अभी किसी ने बोला कि स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर किधर है जी? अबू बकर। और लेस देन है मैम, जी, ग्रेटर देन, कहाँ लिखा लेस है? देन, ग्रेटर देन। नहीं, हम इस एक्सप्रेशन ये की बात आपने कर रहे हैं। कहा था क्लास में। नहीं, हम चलो जी, ये मीटिंग भी 10 मिनट्स में एंड है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें कहाँ है? इसमें नहीं है, लेस इसमें देन तो ग्रेटर नहीं है, देन। इसमें नहीं है बच्चे। हम इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, हम ये वाली एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका, जब आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, यस यहाँ पे मैम। हम डिस्कस कर किया था हमने क्लास में कि जब आपके पास a प्लस बी लिखा हुआ होता है तो उस वक्त तो आपको समझ आ रही है, लेकिन जब मल्टीपल a की साइन रिपीट हो रहा है, यानी कि प्लस है और उसके बाद भी प्लस है, तो आपने उसको जब प्लस लिखा हुआ है तो आपने देखना है कि इससे नेक्स्ट वाला वर्ड या लेटर कौन सा है। तो वो देखें, यहाँ पे प्लस के बाद फिर प्लस है। तो जब आप इसको टोटल काउंट करेंगे टोकन्स का, तो दिस प्लस प्लस विल कंसीडर एज अ सिंगल टोकन, ठीक है। तो ये प्लस प्लस जो है ये एज अ सिंगल टोकन जो है वो डिक्लेयर होगा, ठीक हो गया। अच्छा ताकि कम टिक मार्क करी दी रिमूव का। मैम एक्सक्यूज मी जी जी, मैम, वो तो प्लस प्लस होता है ना, वो तो सिंगल टोकन, वो माइनस क्या होता है?
माइनस माइनस बी बच्चे, अभी हम प्लस प्लस की टू। बात कर रहे हैं। ये अरशद है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ अरशद, आप जरा अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। माइनस पे भी हम आ रहे हैं। अच्छा, तो जब हमने देखा कि सेम लिखा हुआ है, तो प्लस प्लस जो है वो एज अ सिंगल टोकन डिक्लेयर होता है, क्योंकि हमें पता है कि आपने प्रोग्रामिंग में इस तरह के एक्सप्रेशन देखे होंगे जहाँ पे हम फॉर लूप में यूज करते हैं क्या, आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, एंड उसके बाद होता है सॉरी सेमीकोलन, और फिर उसके बाद क्या होता है, आई प्लस प्लस। प्लस प्लस। ये एक एक्सप्रेशन होता है। I तो आई plus प्लस प्लस का plus. मतलब क्या होता है कि जो भी आपने एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखा होता है, फॉर लूप के अंदर जो भी लिखा होता है, उसने 5 तक चलना है या 5 तक रिपीट करना है वही वाला वर्ड। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप आता है अरशद। For loop, yes, yes, ma'am. फॉर लूप में यहाँ पे मुझे कोई भी एक्सप्रेशन प्रिंट करवाओ, क्या लिखूं? सही है? No, ma'am. क्यों? मैम, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। सही सही। अच्छा, इसमें हमने लिखा है कि जी अरशद इज फ्रॉम बहरेन, ठीक हो गया, या अरशद इज कंफ्यूजन, Yes, ma'am. ठीक है, अरशद इज कंफ्यूजन। तो ये हमने 5 दफा वो जो है वो रिपीट होगा। तो अ, इसको जब जाएगा वो 3 दफा इसको प्रिंट करवाएगा या 4 दफा, तो यहाँ पे वो इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, हमने yes, yes. आई प्लस प्लस लिखा है, अगर हम ये लिख दें आई+1, तो भी ये क्या करेगा, एक दफा। इसमें 1 ऐड करेगा, ठीक है, हर दफा। और प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट। तो इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि जब आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा प्लस प्लस का, तो वो एज अ सिंगल टोकन कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि इस प्लस के बाद माइनस है, और माइनस के बाद आपने फिर नेक्स्ट देखना है कौन सा माइनस है, तो फिर माइनस माइनस भी हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, वो भी एज अ सिंगल टोकन ही डिक्लेयर होगा, कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा, एक एक्सप्रेशन ये तो हो गया प्लस प्लस का। अच्छा, अब एक और एक्सप्रेशन है, वो है प्लस इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सिंगल टोकन ही कंसीडर होगा, क्योंकि आपने ये वाला एक्सप्रेशन देखा होगा, ए प्लस सॉरी ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, सेमीकोलन। इसका क्या मतलब है, ए मैम, प्लस इज इक्वल्स टू बी, इस एक्सप्रेशन का अरशद क्या मतलब है? जल्दी से बताएं, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, हम इसमें इसको कंक्लूड करते हैं। इसका ये मतलब है मैम, ए और बी प्लस हो गया और ए और बी एक दूसरे का बराबर भी हो गया। बराबर तो नहीं होगा, इसमें ये है कि आप ए में प्लस कर दो बी को, ठीक है, ए में यस क्या मैम। कर दो, ए में बी को ऐड कर दो, इट इज सेम लाइक ए प्लस बी, बी। ठीक है, ए प्लस बी यस मैम। ए में डाल दो, ठीक है। तो प्लस इज इक्वल टू बी, वो सिंगल टोकन ही आपने डिक्लेयर करना है। अब अगर हम यहाँ पे टोटल काउंट करें टोकन्स का, तो सना बीबी फटाफट से जरा टोकन काउंट करके दिखाएं पहले वाले एक्सप्रेशन में। प्लीज अपना ये म्यूट कर दें, शोर आ रहा है। सिर्फ जिसको कॉल कर रही हूँ सना बीबी, ये इस एक्सप्रेशन में, हेलो, सना ने ज्वाइन किया हुआ है हमें? जी मैम ज्वाइन किया है, मैं काउंट कर रही हूँ, अब बता रही हूँ। अच्छा, हाँ, ये जरा बच्चे इस एक्सप्रेशन में आप मुझे बता सकती हैं कि टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं टोकन्स के? मैम 8 टोकन है। अच्छा, एक हो गया ए, एक हो गया 2 प्लस 3। 2, और बी यस हो मैम। गया 3, और फिर ले- प्लस, और फिर प्लस प्लस है, ये कितने टोकन्स है?
एक है मैम। ये एक है, इसको हम 4 टोकन्स करेंगे, फिर काउंट करें। माइनस माइनस 5 और फिर माइनस अलग है 6 और फिर प्लस प्लस एक टोकन 7। कंसीडर किया जाएगा 7 और फिर यस प्लस मैम। सिंगल टोकन कंसीडर किया जाएगा 8 और प्लस इज इक्वल्स टू फिर एक टोकन कंसीडर किया जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? मैम में तो प्लस प्लस 2 बार आए हैं, तो ये सिंगल टोकन को काउंट नहीं करेंगे, लास्ट में है ना। टोटल 9 आ जाएंगे। 8 जी है ना? किसकी बात कर रहे हैं? जी साबिर, ये मैम ठीक? दो। टोटल 8 है, 8 मैम। 8 कैसे? एक तो ये हो गए ना, 1 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 और ये 8। 8 8 ओके। हाँ 8 और एक 9, या अगर हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं ना प्लस, तो फिर ये 9 है। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना। मैं एक्चुअली इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही हूँ प्लस इज इक्वल्स टू का। ठीक है, तो ये टोटल 9 टोकन्स बन गए। ठीक है, ओके। अच्छा ये 2 एग्जांपल्स हमने की थी और फिर इसके बाद एक और हमने डिस्कस की थी जी। बहरहाल ये हैं शॉर्ट सी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें अभी तक हमने वही देखा है कि अगर सिंटेक्स में कुछ गलती है तो वो इसको इग्नोर करेगा, वाइट स्पेसिस को इग्नोर करेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर एक्सप्रेशन हम देखते हैं, एक अभी टाइम लेफ्ट। अच्छा जी, अगर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का कहीं लिखा हुआ है IN, ठीक है, और उसके बाद है जी कमेंट। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं हेलो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके बाद हम IN और इसके बाद है T। ठीक हो गया, और फिर M इज इक्वल्स टू 40। अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसको गौर से देखिएगा, IN और फिर इसमें एक कमेंट है हेलो के नाम से, ये कमेंट की लाइंस है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये T है जो कि इंट से बिलोंग करता है, INT, और फिर M इज इक्वल्स टू 40। अब सना बीबी, जी मैम। हमने कहा कि वो जो है वाइट स्पेसिस को लेक्सिकल एनालाइजर जो इग्नोर करता है और कमेंट्स को इग्नोर करता है, तो उस बात को ध्यान रखते हुए फटाफट मुझे बता दें कि इसमें कितने नंबर ऑफ टोकन्स हैं। जल्दी से प्लीज। मैम 4 टोकन है ना। कैसे? IN इज 1 टोकन, एन ए 3 हेलो। सेकेंड टोकन, हेलो। थर्ड टोकन, 4 5 6 टोकन है बच्चे, 6 टोकन्स। 6 टोकन है, टोकन्स हैं, 6 टोकन्स हैं, और उसने ये इस चीज को इग्नोर कर दिया है, कमेंट को, कमेंट हेलो। को उसने हाँ यस मैम। निकाल दिया है। ठीक हो गया, मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है जी, जी मैम। ओके। जी मैम। तो इसमें 6 टोकन्स हैं। IN इज सेपरेट टोकन 1, T is another token 2, M is another token 3 is equals to 4 token, and 40 is